हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। टाइम बहुत कम बचा है, तो छोटी मोटी मैं 5 टिप्स है वो आपके लिए, जो आपके लिए काम आएगी एग्जाम के अंदर, वो बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि जो आपके प्रीवियस ईयर है वो लगा लो, जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो अभी बाकी टाइम के अंदर वो लगा लो। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने हैं आप लोगों को। मॉक टेस्ट सिर्फ एक के मान लो एक पे प्लेटफॉर्म है वो पकड़ लो, या तो टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा 24 या RWA। ठीक है, तो कहीं से भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, वहां से आप क्या करने लग जाओ, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। थर्ड चीज क्या है कि जो मॉक टेस्ट लगाया आपने उसका खुद एनालाइज करो कि आपका जो स्कोर है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर कम आ रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीन चीज़। चौथी चीज़ क्या है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनका क्या करना स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। मान लो आपने 3-4 बार बुक्स पढ़ ली या अपने नोट्स बना लिए हैं हर चीज़ के, तो उनको साथ में रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। पांचवी चीज जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, वो आपकी करंट अफेयर है वो स्ट्रॉन्ग कर लो। करंट अफेयर आप वीकली कर सकते हो या फिर मंथली है वो कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके नोट्स होंगे आपने बना लिए होंगे, या फिर अगर नोट्स नहीं बनाए तो आप स्पीडी की बुक परचेज कर लो, या फिर उत्कर्ष की जो वार्षिक, ठीक है बुक है वो आप परचेज कर लो और वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये थी छोटी मोटी 4-5 चीज़ें। इसका इससे आपका जो सिलेक्शन के अंदर जरूर आपका फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इनसे अलग क्या चीज़ है कि आप लोग डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे हो, कि जो अभी 2-3 महीने से तैयारी करना स्टार्ट किया था जिन्होंने भी, वो ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे, क्योंकि उनका स्कोर है वो 55 के आसपास आ रहा है। 55, 58, ठीक है, 45, 50 इसके आसपास आ रहा है, और वो ये सोच रहे कि क्या मैं प्रिपरेशन वो छोड़ दूँ। ठीक है, कि टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, मैं तैयारी करना छोड़ दूँ या प्रिपरेशन छोड़ दूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप लोग देखोगे ना, पिछली बार 61 पेज जर्नल की लगी थी। ठीक है, 61 पेज जर्नल की फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, और बाकी और कैटेगरी के थे उनके 52 पे 58 पे। और ये हाल तब था जब आप लोगों की कंपटीशन ज़्यादा था, कि एग्ज़ाम उस टाइम पे नहीं आ रहे थे इतने ज़्यादा, भर्तियां नहीं निकली थी। ठीक है, अब की बार तो बहुत सारी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप लोग देख रहे हो कि यूपी की, यूपीएसआई की, कांस्टेबल की, एमपी की, ठीक है, और आपकी हरियाणा पुलिस की, ठीक है, सीपीओ की, सीएचएसएल की, सीजीएल की। तो बहुत सारी आपकी जो वैकेंसीज हैं वो एसएससी धड़ाधड़ कंप्लीट करवा रही है, कंप्लीट करवा भी चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है आप लोगों का। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं होगा, तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो। जो भी आपका स्कोर आ रहा है, 55 स्कोर आ रहा है तो अच्छा स्कोर है। किसी और की वीडियो देख के कि 70 प्लस जाएगी कट ऑफ वगैरह, ऐसा भूल जाओ। आपकी वैकेंसी अब की बार ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, तो जिसका भी 50 के आसपास स्कोर है, ठीक है, लड़कियों का तो ये 50 से भी कम मान के चलो। ठीक है, कि एक लड़की बोल रही थी कि सर मेरा स्कोर है वो 60 के आसपास है, क्या मैं प्रिपरेशन करना छोड़ दूं क्योंकि आगे उसके नंबर नहीं बढ़ रहे थे। तो ये सब इन चक्रों के में मत पड़ो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं कितने नहीं। सिर्फ ये प्रोग्रेस पे ध्यान दो कि कुछ मैंने नया सीखा। मान लो आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए, वो अगली बार अटेम्प्ट कर दोगे। ठीक है ना, वो चीज़ तो आपको नई सीखने को मिली। तो ऐसे ही प्रोग्रेस करते जाओ, आप लोग सीखते जाओ। ठीक है, गलतियां नहीं करोगे ना तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, गलतियां करो, गलतियों से सीखो, उनसे सबक लेके आगे बढ़ते रहो। ठीक है, उन चीज़ों को सीखते रहो, बस इतना ही है। अगर आपका अभी 55 बन रहा है ना स्कोर, तो आप एग्जाम तक जाते जाते कम से कम 10-12 स्कोर नंबर और बढ़ जाएंगे आप लोगों के। तो अगर अभी 55 है तो 65 प्लस हो जाएगा, और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा 70 प्लस चला जाएगा। तो नॉर्मली बात है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, और फिजिकल के अंदर तो आपका नाम आने वाला है ही, तय है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ये बोल रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर है वो अगर आपका 55 के आसपास है ना, तो आपका सेफ स्कोर है। आपका फिजिकल के अंदर नाम आना तय है 100%। ठीक है, वो मेरे से लिखवा के ले लो जाए, जिसके 55 के आसपास है। तो डीमोटिवेट मत हो। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो जो पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है कि क्या पढ़े, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। ठीक है, घबराहट ज़्यादा होती है, तो ये इन चीज़ों का सामना आप लोगों के साथ होगा, हमेशा होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा
मोटिवेट रखो खुद को, कॉन्फिडेंट में लेके आओ कि हाँ मैं जिस ट्रैक पे हूँ राइट ट्रैक है और इसी से मेरे को सक्सेस मिलेगी, और आपको 100% सक्सेस मिलेगी इसी ट्रैक से। ठीक है, तो अभी मॉक टेस्ट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट से आपके चाहे 45 बन रहे हो, चाहे 40 नंबर बन रहे हो, लेकिन बाकी के जो और क्वेश्चन है उनसे तो सीखने को मिलेगा, जो आप से अटेम्प्ट नहीं हुए वो तो आपको आगे। ठीक है, मान लो आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं या 30 आपने मॉक टेस्ट लगाए, तो 30 में कुछ तो आप लोगों को और ज्ञान हुआ और सीखने को मिला है। तो बस सीखने की नीयत से लगाओ। ठीक है, अपने खुद को आजमाने की नीयत से मत लगाओ, ये देखो कि मैं उसमें से कितना सीख पाया हूँ और उस पे कितना मैं काम कर पाया हूँ। ठीक है, इसी चीज़ से आप लोगों को 100% सक्सेस मिलेगी। तो घबराने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। मोटिवेट होकर पढ़ाई करते रहो, कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, इन दिनों में आप पढ़ाई कम कर गए ना, या पढ़ाई छोड़ दिया आप लोगों ने, फिर आप बाहर हो जाओगे, ये 100% है। ठीक है, जो जिस लेवल पे आप अभी पढ़ रहे हो ना उसी लेवल पे ही पढ़ते गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, या कम कर दी, या डीमोटिवेट होकर कुछ दिन छोड़ दिया, इधर उधर भाग गए, तो ये तय है कि आपका सिलेक्शन हो 1-2 नंबर से जरूर रह जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, जैन सभी को।